खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी लड़ाई मोहलिक मोड़ पर आ पहुंची है। आज़री हुक्काम ने ताज़ा तरीन आदादो शुमार जारी करते हुए दुनिया भर को हैरत में मुब्तला कर दिया है। आज़री अस्करी ज़राए के मुताबिक आज़री फौज ने आर्मीनिया के 300 से ज़ायद टैंक्स, 5 जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स और 3 जंगी त्यारे तबाह कर दिए हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस और यूरोप की जानिब से तुर्की को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन आज़री और तुर्क कौम डट गई है। आज़री सदर के ताज़ा बयान ने भी तहलका मचा रखा है। जंग का ताज़ा अहवाल क्या है और किस मुल्क का कितना नुकसान हो चुका है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम तरीन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त खित्ते में एक खूनी जंग जारी है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाख पर जारी जंग में आज़रबाईजान का पलड़ा भारी है और अब तक कई देहात और इलाके आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिए गए हैं। जंग दिन ब दिन तूल पकड़ती जा रही है और आर्मीनिया बज़िद है कि वो इलाके नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज आज़री सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि आर्मीनिया अगर मुज़ाकरात और मकबूजा इलाकों से इनखला के लिए वादे पूरा करे तो तवील जंगबंदी मुमकिन हो सकती है। जापान की एक अखबार से गुफ्तगू करते हुए इल्हाम अलियोव ने बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बालाई काराबाख के मसले पर बातचीत की दावत दी है। बालाई काराबाख में हम अमन फौज की तैनाती के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए आज़रबाईजान खुद अपने असूल वज़ा करेगा। तुर्की हमारा करीबी इत्तेहादी मुल्क है जिसकी मनसक ग्रुप में शिरकत हमें गवारा होगी। इलावा अजीम काराबाख में अवामी राय दही का मुतालबा आज़रबाईजान मुस्तरद करेगा, क्योंकि एक साजिश के तहत वहां आर्मीनियाई नस्ल के अफराद को बसाया गया है जिनकी अक्सरियत उस इलाके पर काबिज है। आज़री सदर के इस बयान पर आलमी सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि आज़रबाईजान एक तरफ मैदान जंग में फतहयाब हो रहा है तो दूसरी जानिब मगरबी क़यादत को मुज़ाकरात की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, जिस पर यहूदो नसारा परेशान हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ जंग के ताज़ा तरीन अहवाल पर भी नजर डालते हैं। इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के साथ जारी जंग में अब तक 95 गांव, 1 कस्बे और 3 शहर आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद कराने का दावा किया है। पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा ने एक ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता रोज आर्मीनियाई कब्जे से मजीद 24 देहात और 1 शहर जंजीलान को आज़ाद करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस जंग में अब तक मजमूई तौर पर 95 गांव, 1 कस्बा और 3 शहर आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवाए जा चुके हैं और जनूबी कफकाज में तब तक अमन और सलामती नहीं हो सकती जब तक आर्मीनिया जारहियत बंद न कर दे और आज़रबाईजान के मकबूजा इलाके आज़ाद न करे। जबकि आज़रबाईजान के एक और अहम हुकूमती ओहदेदार ने यह बयान भी जारी किया कि आज़री फौज ने अब तक आर्मीनिया के 300 से ज़ायद टैंक्स, 5 जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स और 3 जंगी त्यारे तबाह किए हैं। इन आदादो शुमार पर आर्मीनिया की जानिब से फिल वक्त कोई तबसरा नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि आज़री हुक्काम की जानिब से पेश करदा आदादो शुमार दुरुस्त है, जबकि आर्मीनी हुक्काम रफ्ता रफ्ता जंग में शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकूमती अराकीन की जानिब से जारी करदा बयानात बतला रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को मैदान जंग में बदतरीन शिकस्त और जिल्लत और रुसवाई का सामना है। यहाँ आपको ये खबर भी देते चलें कि अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक काराबाख की लड़ाई में शिद्दत आने के साथ साथ इसमें तुर्की और रूस के शामिल होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने आर्मीनिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने आज़रबाईजान के कई मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इन मिसाइल हमलों में आज़रबाईजान के शहरों कबाला, स्याजन और कुर्दामीर को निशाना बनाया गया। ये तमाम काराबाख के जंगज़दा इलाके से बहुत दूर है। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए इसे दरोगोई करार दिया है। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने बुध को एक अहम बयान जारी किया कि आज़रबाईजान के काराबाख में फौरी हथियार डालने के जारहाना मौक़िफ़ के बायस सिफारतकारी की गुंजाइश कम हो गई है। अब ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं है कि नगोर्नो काराबाख का मामला सिफारतकारी से हल हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्मीनिया नगोर्नो काराबाख के बगैर नामुकम्मल है। वाज़े रहे कि आर्मीनिया के रहनुमा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि तुर्की ने आज़रबाईजान को काराबाख पर हमले और जंगबंदी के खात्मे पर उकसाया है। तुर्की भी, जो कि नेटो का रुकन है, अपने इत्तेहादी आज़रबाईजान के इस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है कि वो ताकत के जरिए इस खित्ते को हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ तुर्की सिफारती सतह पर भी इसकी मदद कर रहा है।
तुर्की ने हालिया बरसों में आज़रबाईजान को तवील फासले पर हदफ को निशाना बनाने वाले रॉकेट और ड्रोन फराहम किए हैं। इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इस लड़ाई में आज़रबाईजान की आर्मीनिया पर बर्तरी भी करार दिया जा रहा है। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने गुज़श्ता दिनों खबरदार किया था कि अगर आज़रबाईजान ने दरखास्त की तो तुर्की अपनी फौज आज़रबाईजान भेजने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। नशरियाती इदारे CNN को एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी ताउन के मुआहदे मौजूद हैं। अगर आर्मीनिया ने नाकाबिले कबूल इक़दामात किए और आज़रबाईजान ने तुर्की से फौज भेजने की दरखास्त की तो तुर्की फौज भेजने में नहीं हिचकिचाएगा। दूसरी जानिब आर्मीनिया में रूस का फौजी अड्डा मौजूद है, जबकि रूस भी अपने इत्तेहादी मुल्क आर्मीनिया का तहफ़्फ़ुज़ करने का पाबंद है। अलबत्ता अब तक रूस ने इस तनाज़े में मुतवाज़न हिकमत अमली इख्तियार की है। मास्को ने आज़रबाईजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे हैं, जबकि तुर्की से भी किसी किस्म के टकराव से गुरेज किया है। रूस के सियासी रहनुमाओं ने मास्को पर जोर दिया कि रूस को आर्मीनिया की हिफाजत के लिए फौजी मुदाखलत करनी चाहिए। अलबत्ता मास्को ने इस मुतालबे को रद्द कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान का कहना था कि इस तनाज़े के पुरअमन हल के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। ताहम अब खबर यह है कि रूस भी जारहाना इक़दामात का सोच रहा है। यूं तुर्की और रूस के दरमियान बराह रास्त टकराव होने का खदशा बढ़ चुका है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त चूंकि लड़ाई काराबाख रीजन में हो रही है, इसलिए आज़रबाईजान का दावा है कि आर्मीनिया इस पर हमला आवर हुआ क्योंकि इसकी अफवाज आलमी सतह पर मुसलमान मुल्क की हदूद के अंदर लड़ रही है। इस एतबार से आज़रबाईजान आर्मीनिया को जारे ताकत करार देता है। दूसरी तरफ आर्मीनिया की पार्लियामेंट ने आज़रबाईजान की तरफ से मुकम्मल जंग छेड़ने की मजम्मत की है और आर्मीनिया की वजारत खारजा की खातून तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि तुर्की के फौजी माहिरीन आज़रबाईजान की फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं और तुर्की ने आज़रबाईजान को लड़ाका त्यारे और ड्रोन्स फराहम किए हैं। लेकिन आज़रबाईजान इन इल्जामात को मुस्तरद कर रहा है। आर्मीनिया की तरफ से यह इल्जाम भी लगाया गया कि तुर्की ने अपने ज़ेरे तसल्लुत शाम के इलाकों से जंगजू आज़रबाईजान भिजवाए हैं, जो कि आज़री फौज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तुर्की में तैनात आज़रबाईजान के सफीर ने इल्जाम लगाया कि आर्मीनिया ने काराबाख में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और आर्मीनियन सीक्रेट आर्मी फॉर लिबरेशन ऑफ आर्मीनिया यानी ASALA के दहशतगर्द काराबाख लड़ाई में भिजवाए हैं और वो आज़रबाईजान में मजीद इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। इससे तुर्क मीडिया में दावा किया गया था कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दहशतगर्दों को शाम में तरबियत देने के बाद काराबाख भिजवाया गया है, जो आर्मीनिया के दहशतगर्दों की तरबियत करेंगे और आर्मीनिया तुर्की के खिलाफ एक और महाज खोलना चाहता है। दोस्तों, आज़रबाईजान के ऐलान आज़ादी के बाद उसे तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की था और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने एक बार कहा था कि तुर्की और आज़रबाईजान एक कौम और दो रियासतें हैं। दोनों मुल्कों की अक्सरियती आबादी तुर्क नस्ल से है। तुर्की के आर्मीनिया के साथ सिफारती रवाबित आज तक कायम नहीं हो सके और तुर्की ने 1993 में काराबाख जंग के दौरान आर्मीनिया के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी थी। आज़रबाईजान में तुर्की का फौजी अड्डा है, जबकि आर्मीनिया में रूस का फौजी अड्डा होने के साथ दोनों मुल्क इज्तिमाई सिक्योरिटी मुआहदे के रुकन हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हालिया शुरू होने वाली झड़पों पर अब तक जंगबंदी की तमाम तर कोशिशें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप करता है, लेकिन इन दिनों ये ग्रुप गैर फाल है। इस ग्रुप की मुश्तरका क़यादत अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास है, लेकिन अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों इस ग्रुप से मायूस हैं। इन हालात में तुर्की और रूस इस सिफारती खला को पुर कर सकते हैं और दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ही मुकम्मल जंग छेड़ने के मुतहम्मिल नहीं, ताहम महदूद जंग से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मुफादात को जरूर ज़िक पहुंचा सकते हैं। अगर जंग हुई तो इससे फायदा रूस और ईरान को होगा और किसी हद तक चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को भी फायदा होगा और जमीनी हकायक यही इशारे दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस खून रेज जंग के बारे में आपकी राय क्या कहती है? क्या तुर्की को घेरने के लिए मगरबी ताकतों की जानिब से यह प्लान तरतीब दिया गया है या मामला कुछ और है? कमेंट करके हमें भी जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।